बिहार की राजनीति में सियासी उलटफेर, मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर खींचतान, बीजेपी में नए सीएम चेहरे की चर्चा तेज, सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बिहार को एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। हालांकि अभी तक ना तो बीजेपी और ना ही जेडीयू की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च तक चलेगी, जबकि 9 अप्रैल के बाद नए राज्यसभा सदस्य शपथ लेंगे। ऐसे में मौजूदा तारीख से देखा जाए तो लगभग 1 महीने का समय अभी भी बाकी है। इस दौरान दल अपने अपने विधायक दल की बैठक बुला सकते हैं। पहले बीजेपी और जेडीयू अपने अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और गठबंधन की ओर से नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नया नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। क्योंकि 26 मार्च को रामनवमी है, इसलिए यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उससे पहले नई सरकार का गठन हो सकता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या बिहार को रामनवमी से पहले उनका नया सीएम मिल जाएगा। बिहार की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। सत्ता के गलियारों से लेकर सियासी गलियों तक ये बात चल रही है कि आखिर पटना में चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के भीतर हाल के दिनों में जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, उसने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। मंत्रिमंडल के भीतर विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान, बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती असहजता और बीजेपी में नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही बातों ने बिहार की सियासत को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में मंत्रिमंडल से जुड़े कुछ फैसलों और विभागों के आवंटन को लेकर विवाद की खबरें सामने आई। बताया जा रहा है कि सरकार के भीतर कुछ मंत्रियों को दिए गए विभागों को लेकर नाराजगी और असंतोष है। खासकर गृह मंत्रालय जैसे खास विभाग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। गृह विभाग राज्य की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था से जुड़ा सबसे अहम मंत्रालय माना जाता है, इसलिए इसे लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं का मानना है कि विभागों का बंटवारा उम्मीद के हिसाब से नहीं हुआ है। इससे सरकार के भीतर असहजता का माहौल बन गया। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की खबरों को ज्यादा महत्व भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर लगातार चर्चा जारी है। इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर पद को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है। कुछ नेताओं ने इस पद को लेकर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि सत्ता संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसले होने चाहिए। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर सब कुछ पूरी तरह से सही नहीं है। इस पूरे मामले के बीच सबसे ज्यादा बात बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने ला सकती है। इस चर्चा के केंद्र में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। सम्राट चौधरी पिछले कुछ समय से बिहार बीजेपी की राजनीति में बेहद एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर जिस तरह वो अपनी नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में बीजेपी की ओर से वो एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। कई राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि बीजेपी राज्य में अपना राजनीतिक आधार और मजबूत करने के लिए नए नेतृत्व को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि बीजेपी के आधिकारिक नेताओं ने अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगुवाई में सरकार चल रही है। लेकिन सियासत में अक्सर संकेत ही आगे राजनीति की दिशा तय करते हैं, इसलिए इस सभी चर्चाओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तो वहीं इस बीच पटना के राजनीतिक सूत्रों से ये भी खबर सामने आ रही है कि राज्य में बड़े स्तर पर मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी हो सकती है।
कहा जा रहा है कि सरकार में करीब 32 मंत्रियों वाला नया कैबिनेट बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो कई नए चेहरों को सरकार में जगह भी मिल सकती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि बिहार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर हमेशा से खास ध्यान रखा जाता है। ऐसे में नए मंत्रियों को शामिल कर सरकार अलग अलग सामाजिक वर्गों को उनका रिप्रेजेंटेटिव देने की कोशिश भी कर सकती है। तो वहीं राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो इससे सरकार के भीतर असंतोष को भी कम करने की कोशिश की जा सकती है। कई नेताओं का कहना है कि जो लंबे समय से मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, उन्हें मौका सरकार नहीं दे रही है। अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए वो इस बार कुछ ऐसा कर सकती है। इस पूरे मामले के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका सबसे ज्यादा खास हो जाती है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने कई बार राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसलों को सबके सामने चौंका दिया है। यही वजह है कि जब भी बिहार की राजनीति में हलचल होती है तो सबकी नजर सबसे पहले उन्हीं पर टिक जाती है। आपको बता दें कि ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी या फिर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में इन चर्चाओं ने माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया है। दूसरी ओर जेडीयू नेताओं का कहना है कि सरकार पूरी तरह स्थिर है और विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि गठबंधन के सभी दल मिलकर सरकार चला रहे हैं और किसी तरह का संकट नहीं है। बीजेपी की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए वो अफवाहों के सहारे राजनीति करने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार हमलावर हो चुका है। विपक्षी दलों का कहना है कि बिहार में सत्ता के भीतर ही खींचतान चल रही है और सहयोगी दलों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। उनका आरोप है कि सरकार के भीतर तालमेल की कमी है और यही वजह है कि बार बार विवाद भी सामने आ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि बिहार की राजनीति हमेशा से अनएक्सपेक्टेड रही है। यहाँ कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिनकी पहले से किसी को उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए मौजूदा मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आने वाले समय में चुनावी राजनीति भी धीरे धीरे तेज होने वाली है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी जहां राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं जेडीयू भी अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए सक्रिय है। इस स्थिति में गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर सहयोगी दलों के बीच तालमेल बना रहता है तो सरकार बिना किसी बड़ी परेशानी के आगे बढ़ सकती है, लेकिन अगर मतभेद बढ़ते हैं तो इसका असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रही है। मंत्रिमंडल के भीतर विभागों को लेकर विवाद, स्पीकर पद पर चर्चा, भाजपा में नया मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अटकलें और संभावित कैबिनेट विस्तार, इन सभी घटनाओं ने सियासी माहौल को पूरी तरीके से गरमा दिया है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन परिस्थितियों को आखिर किस तरह से वो इन सब से निपटते हैं और गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कुछ कदम भी उठाए जाते हैं। साथ ही एक खास बात ये भी होगी कि बीजेपी अपने राजनीतिक संकेतों को किस दिशा में ले जाती है। फिलहाल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में हलचल अभी थमने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में कई ऐसे फैसले हो सकते हैं जो राज्य की सियासत को नई दिशा दे सकते हैं। यही वजह है कि पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक नजरें इस पूरे मामले पर अब टिकी हुई हैं। तो फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।